नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैशलेस जल्द। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कैशलेस का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संकेत दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल की सुविधा लागू की जा सकती है। छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री ने संघ की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद इसे लेकर संजीदगी दिखाते हुए सार्थक आश्वासन दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ पिछले 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी एवं पेंशनर्स तथा उन सभी के परिवार के लिए मेडिकल कैशलेस की मांग करता आ रहा है। छत्तीसगढ़ के बाहर भी मिलेगा राज्य की योजनाओं का लाभ। गर्भवती महिलाओं के खाते में आएंगे 20,000। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ अन्य राज्यों में भी मिलेगा। भले वो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन श्रमिक सहायता केंद्र के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। राज्य की भाजपा सरकार ये कवायद शुरू करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से बाहर काम करने वाले श्रमिकों मजदूरों को उसी राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से श्रम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में ऐसे श्रमिक सहायता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में किसान अब 16 अगस्त तक करा सकेंगे अपनी फसलों का बीमा। खरीफ सीजन में मौसम पर आश्रित रहने वाली फसलों के लिए बारिश का आसमान वितरण किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनता है। बारिश की कमी या अधिकता के कारण धान सहित खरीफ सीजन की अन्य फसलों के लिए पिछले कुछ सालों में ये खतरा बढ़ गया है। इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस खतरे से किसानों की फसलों को बचाने के लिए सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस का विकल्प उपलब्ध कराया है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खबर। नया रायपुर में खुलेगा 1000 सीटर शारीरिक शिक्षा संस्थान। छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा के साथ खेलों में विशेषज्ञता हासिल करने शीघ्र ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की तर्ज पर क्षेत्रीय संस्थान प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। LNIPE सेंटर के लिए नवा रायपुर के तेंदुआ में 120 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे राजस्व विभाग के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले इस LNIPE सेंटर को भारत सरकार वित्तीय सहायता देगी। बांग्लादेश जैसे हालात वाले बयान पर छत्तीसगढ़ में चढ़ा सियासी पारा। भाजपा ने कांग्रेस पर दागे सवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरतलाल वर्मा ने कांग्रेस नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता व पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी होने वाले बयानों को कांग्रेस के नितांत शर्मनाक, आलोकतांत्रिक और नए नए अराजकतावादी राजनीतिक चरित्र का परिचायक बताया है। वर्मा ने कहा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान ही कांग्रेस अपने अनुकूल परिणाम नहीं आने पर देश में आगे लगने जैसे धमकी भरे बयान देती रही है, और अब चुनावों में करारी शिकस्त खाने के बाद देश विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर कांग्रेस अपने इसी टूल किटिया एजेंडे पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में खुलेगा LNIPE का क्षेत्रीय संस्थान। मंत्री ने दिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा के साथ खेलों में विशेषज्ञता हासिल करने शीघ्र ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की तर्ज पर क्षेत्रीय संस्थान प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। LNIPE सेंटर के लिए नवा रायपुर के तेंदुआ में 120 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसे राजस्व विभाग के द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कब शुरू होगी BSNL 5G सेवा, बोले बृजमोहन। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क और महंगे रिचार्ज से हो रही परेशानी के मुद्दों को लेकर लोकसभा में सवाल उठाया है। बृजमोहन अग्रवाल ने संचार मंत्री से छत्तीसगढ़ में BSNL की 5G सेवा की स्थिति पर जानकारी मांगी तथा राज्य में BSNL के उपभोक्ता और टावर्स की संख्या और राज्य में 5G तकनीकी की वर्तमान स्थिति पर सवाल पूछा, जिस पर संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने बताया कि BSNL जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी 5G सेवा शुरू करने का योजना बना रही है। इसके लिए NIT रायपुर और IIT भिलाई में 5G यूज केस लैब स्थापित किया गया है।
महतारी वंदन के पैसों से इस बार बहनों की रक्षाबंधन बनेगी शानदार। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जन दर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। उनमें से कुछ महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंची तो कुछ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को महतारी वंदन योजना के लिए धन्यवाद देने जन दर्शन में आई। राजिम से आई हेमलता तारक, पूर्णिमा बंजारे और श्रीमती पूर्णिमा ने बड़े हर्ष से बताया कि इस महीने जैसे ही महतारी वंदन का पैसा खाते में आया तभी सोच लिया कि इनसे अब धूमधाम से रक्षाबंधन मनाएंगे, भाइयों के लिए राखी और अच्छी मिठाइयां खरीदेंगे। अधिग्रहित जमीन का जल्द मिलेगा मुआवजा, मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन में आए बालोद निवासी बोधन लाल की अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजा प्रदान करने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश बालोद जिला प्रशासन से अधिकारियों को दिए हैं। बोधन लाल ने मुख्यमंत्री साय को बताया कि उनकी जमीन अंडा में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें भू अर्जन की मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री ने इस पर बालोद कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई कर भू अर्जन की राशि दिलाने के निर्देश दिए। केमिकल प्लांट से निकल रहा विषैला पानी, शिकायत मिलते सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री जन दर्शन में बलौदा बाजार जिले के ग्राम डोंगरिया से किसान अपने आवेदन लेकर पहुंचे। किसानों ने बताया कि उनकी फसल अपोलो कंपनी के प्रदूषित पानी से खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि खरीफ की फसल कंपनी के दूषित केमिकल की वजह से खराब हुई, फिर रबी की फसल भी दूषित केमिकल की वजह से खराब हो गई। इस संबंध में कंपनी के अधिकारियों को कई बार मौखिक आग्रह किया गया, लेकिन इस पर कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर बलौदा बाजार को तत्काल कार्रवाई कर किसानों को राहत दिलाने के निर्देश दिए। खपरी गांव के लोगों को जर्जर सड़कों से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री जनदर्शन में आज बालोद जिले के विकासखंड गुंडदेही अंतर्गत ग्राम पंचायत खपरी ब के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण जन अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। सरपंच जनकबाई साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि ग्राम ईरागुड़ा से पायला पहुंच मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है, जिससे राहगीरों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आमापारा की कैंसर पीड़िता को हर संभव सहायता का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। रायपुर के आमापारा निवासी उषा ठाकुर आज जनदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिली। उषा ने बताया कि वे कैंसर का इलाज करा रही हैं, उन्हें अनेक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि श्रम विभाग की योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि मिलनी थी। यदि ये राशि शीघ्र मिले तो उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को उषा ठाकुर के आवेदन पर अविलंब कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैगा परिवारों को 20 जोड़ी बैल निःशुल्क वितरित, खेती का काम होगा आसान। बिलासपुर जिला प्रशासन और पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कोटा विकासखंड के ग्राम नागचुआ और धूमा के विशिष्ट पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों को निःशुल्क 20 जोड़ी बैल प्रदान किया गया है। बैल मिल जाने से अत्यंत पिछड़ी जनजाति के इन बैगा परिवारों की खेती किसानी की राह आसान होगी। पशुधन विकास विभाग द्वारा घुमंतु पशुओं को प्रशिक्षित कर कृषि कार्य के लिए ये 20 जोड़ी बैल दिए गए हैं। SECL की लापरवाही पर बृजमोहन के तेवर सख्त, लोकसभा में उठाया मामला। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकहित के मामलों को लोकसभा में लगातार उठाते जा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने नियम 377 के तहत छत्तीसगढ़ में NMDC SECL की लापरवाही के कारण होने वाली जनहानि और किसानों को हुई परेशानी को लेकर जनता की आवाज लोकसभा में बुलंद की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के उपक्रम किरंदुल स्थित NMDC और कोरबा SECL की अनदेखी और लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन 3 स्टेशनों के बाहर रियायती दरों पर मिलेंगी दवाइयां। भारतीय रेलवे ने स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र और कांकोर्स में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए एक नीतिगत ढांचे की संकल्पना की है, जो लाइसेंसधारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। दैनिक यात्री व अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। रेलवे स्टेशन पर PMBJ के स्थापित करने के उद्देश्य सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के मिशन को बढ़ावा देना है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 14 अगस्त को प्रभात फेरी, 16 को गौ सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात हुई। इसमें आगामी नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैज ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी से 2 लाख लोगों के रोजगार की समस्या गहराई है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से अधिक समय से स्टील इकाइयां बंद हैं। 2 महीने से सभी के घरों का बिजली बिल दोगुना आ रहा है। जनता को 24 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है। जनदर्शन में दिव्यांगों से मिल भावुक हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी को भेंट की ट्राई साइकिल। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सरल स्वभाव के लिए जनता के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत सीएम साय हर गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में बड़ी संख्या में राज्य के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनकर उसका समाधान करते हैं। उनके मुख्यमंत्री आवास पर जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब प्रदेश में होगा आरोपितों का नार्को टेस्ट। एम्स में खुला छत्तीसगढ़ का नार्को एनालिसिस सेंटर। छत्तीसगढ़ में पुलिस और जांच एजेंसियों को अब किसी भी मामले में आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए हैदराबाद या दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नार्को एनालिसिस टेस्ट शुरू हो गया है। पुलिस विभाग की ओर से इसके लिए काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा था। एम्स में पहला नार्को टेस्ट 27 जुलाई को किया गया। एम्स की फॉरेंसिक मेडिसिन और टेक्नोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णदत्त चावली ने बताया कि इसमें एक संदिग्ध से पूछताछ करने के लिए नार्कोसिस का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक दवा को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। खुशखबरी, 9 अगस्त को इस राज्य में बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, बैंक। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने कल यानी शुक्रवार 9 अगस्त को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दरअसल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में मनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के कारण प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तरों में भी छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ के जिले में डेंगू से हाहाकार, 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। डेंगू ने बीते 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं इस साल के 4 माह का पॉजिटिव केस पिछले साल भर के पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के करीब पहुंच गया है, जिससे पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। वर्तमान में शहर में डेंगू के 86 मरीज एक्टिव हैं, जिससे शहरवासी दहशत में नजर आ रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी डेंगू का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल रायगढ़ में साल 2016 से डेंगू मच्छरों का आतंक शुरू हुआ है। उसी समय शहर सहित जिले में डेंगू मरीजों की पहचान हुई है। तब से लेकर 2022 तक के पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों को देखें तो वो इस साल के 4 माह से काफी कम हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में निरंतर हो रही बारिश की गतिविधियों में हल्का ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आज से मानसून की गतिविधियों में कमी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ में ही रहने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के जेल में कैदियों का बढ़ेगा पारिश्रमिक। छत्तीसगढ़ के जेलों में सजा काट रहे कैदियों को अब बढ़ा हुआ पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कुशल कैदियों को 100 रुपए और अकुशल कैदियों को 80 रुपए मिलेगा। दरअसल पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने जनहित याचिका दायर कर कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक राशि देने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने जवाब में कैदियों की पारिश्रमिक राशि बढ़ाने की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, यूजी, पीजी व डिप्लोमा के 35 पाठ्यक्रमों में मिलेगा लोन। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल एवं कंप्यूटर शिक्षा के साथ अब शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अब बीएड, डीएड और डीमेड में पढ़ाई के लिए भी बैंक लोन देंगे। राज्य में अधिकतम 4 लाख रुपए तक का इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने अपनी वेबसाइट पर इसकी विस्तृत जानकारी भी साझा की है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कुल 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल रहेंगे। रायपुर एयरपोर्ट में छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रनवे। रायपुर एयरपोर्ट का रनवे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा रनवे बन चुका है। इस पर पहली फ्लाइट दिल्ली से लैंड हुई। इसका वाटर कैनन से स्वागत किया गया। अब रायपुर एयरपोर्ट के रनवे का आकार
3250 मीटर हो गया है। पहले ये 2284 मीटर के करीब था। प्रदेश के बाकी एयरपोर्ट अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट का आकार इससे कम है। बाकी के एयरपोर्ट 1500 से 2000 मीटर के आसपास हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर अब बड़े आकार के पैसेंजर और कार्गो विमान लैंड कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल, छत से टपक रहा पानी, जर्जर कमरों में देश का भविष्य। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के नवापारा पोड़ी शासकीय प्राथमिक शाला की हालत बद से बदतर है। स्कूल में पढ़ने वाले नन्हाल बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश में पूरे कमरे में कई स्थानों पर छत से पानी टपक रहा है। वहीं शिक्षा विभाग सिर्फ आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। ये तस्वीर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पोल खोल रही है। आपको बता दें, नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आने वाला ये एक ऐसा विद्यालय है जिसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जिला विभाजन के बाद कोरिया जिले से संचालित हो रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।